हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क की जो वैकेंसीज है उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट जो 10th पार्ट है उसे आज हम अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें हम जीके, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपका 20 में से हम 15 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हैं कि 20 में से आपके 15 क्वेश्चन सही जाएंगे और आप अपना स्कोर हमें कमेंट करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से हम और मिनी मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाते रहें। साथ ही दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इस इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस पेज पर फॉलो कर सकते हैं और वैदिक मैथ्स की बेहतरीन ट्रिक्स को जान सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। इस ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क के लिए मिनी मॉक टेस्ट 10। अभी तक हमने 9 मिनी मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर लिया है। जिन व्यूवर्स ने उनको नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट की लिंक में जाके उन मिनी मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है मिनी मॉक टेस्ट 10 का। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो जीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कहाँ से है, जीके से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर बोला गया है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। पाला जो डायनेस्टी थी उसके पहले रूलर कौन थे। तो पाला डायनेस्टी जो थी उसके जो पहले रूलर थे वो कौन थे, गोपाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पाला डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे माना जाता है वो कौन थे, गोपाला थे। गोपाला वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी। और कहाँ पर ये इन्होंने डायनेस्टी फाउंड करी थी, इन बंगाल में। तो बंगाल में ये डायनेस्टी जो थी इन्होंने फाउंड करी थी, किसने, गोपाला ने। कौन सी डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया की फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी। तो मिडाइवल इंडिया की यानी कि मध्यकालीन भारत की जो पहली वुमेन रूलर थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया। और ये फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर भी थी। और इन्होंने दिल्ली पर जो राज किया है, जो शासन किया है वो किया है 1236 से लेके 1240 तक। सिर्फ 4 साल ही शासन कर पाई हैं। ठीक है ना। एंड एज द सुल्तान हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या कहती थी, सुल्तान इनको बोला जाता था। तो फर्स्ट वुमेन रूलर थी, मुस्लिम थी। 1236 से लेके 1240 तक इन्होंने दिल्ली पर राज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1917 विच मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी फ्रॉम चंपारण। चंपारण से 1917 में कौन सा सत्याग्रह चलाया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी ने चंपारण में 1917 में कौन सा सत्याग्रह चलाया था, चंपारण सत्याग्रह चलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने चंपारण से कौन सा सत्याग्रह चलाया था, चंपारण जो है वो चंपारण सत्याग्रह चलाया था। ठीक है ना। तो और इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद चंपारण सत्याग्रह से पहले जो चंपारण सत्याग्रह था, इससे पहले कौन सा सत्याग्रह चलाया गया था, वो चलाया गया था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था, 1917 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। ठीक, सॉरी, विलियम बेंटिक नहीं थे, माफ कीजिएगा, वो थे वॉरेन हस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पंजाब के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पंजाब कह रहा, सॉरी, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हस्टिंग। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1773 से लेके 1785 तक का इनका टाइम पीरियड है। तो 1773 से 1785 तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं वो कौन रहे हैं, वॉरेन हस्टिंग रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, बांदीपुर नेशनल पार्क इज विच, जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है हमारा मैथ। तो मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अ ट्रेन ए स्टार्ट वॉकिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर। एक ए जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। आफ्टर 4 आवर, 4 घंटे के बाद क्या कहता है कि बी स्टार्ट्स आफ्टर 4 आवर, बी स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज दैट ऑफ ए। बी वहीं से चलना स्टार्ट करता है जहां से ए ने स्टार्ट किया था। इन द सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी अप टू ए, यानी कि
अपना बी जो है वो ए को कितने पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पर जाकर वो है जो उसे पकड़ लेगा। तो पहली बात तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको शो करूँ तो हमारे पास एक डिस्टेंस है ए से बी, ठीक है ना, ए से बी कोई डिस्टेंस है, या फिर हम पॉइंट कुछ और पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि ए और बी पर्सन के नाम है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई डिस्टेंस है पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, कोई डिस्टेंस है, और कह रहा है कि ए जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करे और कितने घंटे चलेगा, 4 घंटे। तो हम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे में देख लेते हैं कि वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे में वो 32 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर लेगा। उसके बाद जब 32 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ए यहाँ पहुँच जाएगा, और पीछे से क्या होगा, इसके पीछे से बी भी जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा। मतलब यहाँ से बी भी अब चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। जब ये 4 घंटे के बाद बी भी यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 32 है। तो हम क्या निकाल लेते हैं इनका, और ये कितने की स्पीड से चलेगा, ये चलेगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का मीटिंग टाइम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का जो मीटिंग टाइम आएगा, टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और दोनों का बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस है वो कितना है, 32 किलोमीटर है, और सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन में हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो 20 माइनस में हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो 20 जो है वो बी की स्पीड है, और ए किसकी स्पीड है, 8 किसकी स्पीड है, ए की स्पीड है। तो स्पीड माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है, क्योंकि ए की डायरेक्शन भी यही है और बी की भी है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो 32 डिवाइड बाय कितना करेंगे, 12, और कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/3। 8/3 आवर लगेंगे इनको मिलने में। तो 8/3 आवर लगेंगे। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कब बताना है कि जब बी चलेगा, तो 8.3 आवर हम इनको मिलने में लगेंगे। तो डिस्टेंस अगर आपको बताना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो बी की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लिया उन्होंने, 8/3 आवर लिया। टाइम कितना लिया इन्होंने, 8/3 आवर लिया। तो 20 इंटू में 8/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 160/3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ से 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। 160 किलोमीटर कहने का मतलब ये है कि यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और 160 किलोमीटर यहाँ कहीं 160 डिवाइड बाय 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैथ का। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 85% ऑफ अ नंबर एडेड टू 90, कह रहा है कि किसी नंबर का 85% अगर 90 में ऐड किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट वही नंबर मिल जाता है। तो हमने मान लिया कि लेट नंबर कितना है, x। तो कह रहा है कि किसी नंबर का x का 85% अगर ऐड किया जाए किसमें, 90 में, तो हमें क्या मिलेगा, वही नंबर हमें वापस से मिल जाएगा। तो ये 90 यहीं पर रहेगा, और x माइनस में 85x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, 100, और यहाँ पर आ जाएगा 100x माइनस में 85x। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 इज इक्वल टू 100 में से 85 का कितना होता है, 15x डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना, 15। और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, सी कटिंग करेंगे तो 15 1 जा 15 होता है, और 15 6 जा कितना होता है, 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आगे की बात तो इसका क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो वो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो जो वो नंबर था वो कितना था, 600। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डिफरेंस बिटवीन द 3/2 एंड द 4/3 ऑफ द सेम नंबर, कह रहा है कि अगर किसी नंबर का 3/2 एंड 4/3 पार्ट में जो डिफरेंस है वो 12 है, तो वो नंबर क्या है। कह रहा है कि लेट, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, लेट द नंबर, हमने क्या मान लिया, हमने नंबर मान लिया, लेट नंबर भी कितना मान लिया हमने, x। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द 3/2 एंड 4/3, तो किसी नंबर का 3/2 पार्ट और उसी नंबर का 4/3 पार्ट में जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वो 12 के इक्वल है। तो हमें नंबर बताना है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9x माइनस 8x इज इक्वल टू कितना, 12। 9 में से 8 गया, x होता है, x/6 इज इक्वल टू 12 बचेगा, 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो नंबर कौन सा था, वो नंबर था 72। ठीक है गाइज, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर की जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अ पाइप
P fills a tank in 24 मिनट, एक पाइप है P जो टैंक को कितनी देर में भर देता है, 24 मिनट में भर देता है। अनदर पाइप Q है जो विच इज एक्चुअली एम्प्टी द टैंक, जो कि खाली करने वाला पाइप है, इज आल्सो ओपन विद पाइप P, पाइप P के साथ उसे ओपन किया गया और 72 मिनट में वो टैंक को फिल कर देंगे। तो आपको बताना है कि वो खाली कितनी देर में कर देगा। तो हमारे पास एक पाइप P है जो कि 24 मिनट में एक टैंक को भर देगा, और एक पाइप अगर ये P प्लस Q एक साथ अगर ओपन रहेंगे, एक साथ अगर इसको ओपन करेंगे तो ये 72 आवर्स में एक दूसरे को 72 मिनट्स में पूरा पाइप टैंक जो है फिल कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 72, और P की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और P प्लस Q की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमें पता है कि P प्लस Q की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, जिसमें से P की कितनी है 3, तो Q की एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस में 3 यानी कि -2। अब यहाँ पर माइनस क्यों आए, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है, एम्प्टी करता है टैंक को। आपको बताना है कि अगर ये Q अकेला काम करेगा, यानी कि पूरी टैंक को अगर Q अकेला खाली करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, और टाइम किसका निकालना है, Q का। और टाइम का फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है 72, और Q की जो एफिशिएंसी कितनी है, Q की एफिशिएंसी है 2। हमारे पास अभी हमने Q की एफिशिएंसी कितनी निकाली, Q की एफिशिएंसी हमने 2 निकाली, तो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 36 मिनट, यानी कि अगर पाइप Q अकेला काम करेगा, पूरी टंकी को खाली करेगा, तो वो 36 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 36 मिनट में पूरी टंकी को जो है वो खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये था हमारे पास मैथ का क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है कितना, 2000 दे रखा है। आफ्टर 20% डिस्काउंट दिया गया 20% का, देयर इज अ गेन ऑफ 10%, 10% का गेन हो जाता है। फाइंड द मार्केट प्राइस आपको निकालनी है। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए या पता होना चाहिए क्या, कि कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट के इक्वल होता है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है, कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है हमें, 2000 दे रखी है। मार्क प्राइस हमें निकालनी है, तो मार्क प्राइस की जगह MP रख देंगे। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है 20% का, और 100 प्लस गेन, गेन कितने का हमारे पास 10% का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय कितना 90, सॉरी 110, 80 डिवाइड बाय कितना 110 हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 110 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुई यहाँ पर, तो यहाँ से जो हमारे पास मार्क प्राइस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगी। कटिंग करेंगे तो ये कटेगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 48 5 जा 40, 0 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2750। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2750, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो यानी कि जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, 2750 थी। तो गाइज आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे हमारे पास मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम पढ़ते हैं हमारे रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको सीरीज दी गई है और सीरीज का आपको आंसर बताना है। तो 7 यहाँ पर अगर हम देखें तो +1 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है, यहाँ पर +7 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है, फिर +11 हो जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगा +13 हो जाएगा, और इसमें 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो 43 + 13 करते हैं तो कितना होता है 56 होता है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी हम हेल्प कर सकें आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास रीजनिंग का, वो है हमारे पास अरेंज द मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें लगाना है। मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब पहले छोटे से बड़ा हमें लगाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर चेन्नई, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर पे, यानी कि चेन्नई आ जाएगा। चेन्नई, चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, चेन्नई के बाद तमिलनाडु आ जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ पर पड़ता है, साउथ इंडिया में, तो उसके बाद 4 आ जाएगा साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया के बाद ये साउथ इंडिया कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। देन 5 आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 2 1 4 5 3 क्या हो जाएगा, इसका सही पैटर्न हो जाएगा। तो 2 1 4 5 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो मीनिंगफुल ऑर्डर क्या मतलब, असेंडिंग टू डिसेंडिंग लगाना था, सॉरी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में से लगाना था, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 1 4 5 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 4 वर्ड हमें दिया गया है, हमें से ऑड मैन आउट का ये क्वेश्चन है, तो इसमें से बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे अलग कौन सा है, कैट है। कैट अलग क्यों है, क्योंकि आपका रैबिट हो गया, आपका
मंगूज हो गया और स्क्विरल हो गया। स्क्विरल मतलब गिलहरी जो हो गया वो क्या होती है, एक रोडेंट्स होते हैं, यानी कि कुतरने वाले जो होते हैं वो होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो लेकिन कैट क्या होती है, रोडेंट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक पिक द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट इज, ये भी ऑड मैन आउट का है। तो 6 हमें पता है कि 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 64 आता है, 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, लेकिन 6 का स्क्वायर है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है, बाकी सारे क्या है, क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है h इजिकल टू 12 है, कैट इजिकल टू 36 है। तो हमें पता है कि h की जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है वो 12 होती है। अगर हम कैट को देखें तो c की वैल्यू 3 होती है, a की वैल्यू 1 होती है, t की वैल्यू 20 होती है। और अगर हम इसे ऐड करते हैं, ठीक है, t की वैल्यू 20 होती है, c की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, और t की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, t की वैल्यू होती है कितनी, कि t की वैल्यू 20 होती है। ठीक है, और सॉरी h की वैल्यू 12 नहीं होती, h की वैल्यू कितनी होती है, h की वैल्यू 8 होती है। और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1.5 से, तो कितना आता है हमारे पास, 12 आता है। 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो 12 आता है। यहाँ पर इसी तरह से अगर यहाँ 23, यहाँ पर क्या आएगा 23, और 23 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें, 23 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 36 आएगा। और यही पैटर्न हम कहाँ लगाएंगे, अब किक में लगा देंगे। तो के की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना, के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 11, आई की वैल्यू 9 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, के की वैल्यू 11 होती है। इन सबको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करके ये हमारे पास बनेगा 26, और 26 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.5 से, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा 39। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 39 उसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसमें पैटर्न चल रहा था, ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 1.5 यहाँ पर करना है, तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास किसके, रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास कंप्यूटर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स। प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर करके रखती है, तो प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो स्टोर करके रखती है किसको, रिजल्ट को, डाटा को, प्रोग्राम को, और ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी आपके रिजल्ट को, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो डाटा और प्रोग्राम्स को क्या करती है, स्टोर करके रखती है प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर रेफर टू एज। जो नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको क्या बोला जाता है, तो आपको साफ साफ पता है कि जो नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, इनको आप छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हाट वाज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट जनरल पर्पज़ के जे लिए पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक था और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था, वो कौन सा था पूरे वर्ल्ड का, वो था ENIAC। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ENIAC जो था वो फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था पूरे वर्ल्ड का और फुली इलेक्ट्रॉनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि ईच बॉक्स इस इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। स्प्रेडशीट यानी कि आपकी ये उसकी बात कर रहा है, एक्सेल की बात कर रहा है यहाँ पर, कि एक्सेल में जो ये सेल्स होते हैं, ऐसे करके सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स जो होते हैं ये क्या, इनको क्या बोलिए, सेल्स। मैंने आपको आंसर बता ही दिया कि जो बॉक्स होते हैं क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ की दैट विल इरेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी। वो की क्या कहलाती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी से सारी इन्फॉर्मेशन को इरेज कर देती है। एंड कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी इरेज कर देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिलीट की। अगर आप डिलीट बटन दबा दोगे तो वो कंप्यूटर की मेमोरी से क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इरेज की जो होती है इज द की टू डिलीट डाटा। अपने डाटा को क्लियर करने के लिए आपकी जो है वो डिलीट की का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे पास कंप्यूटर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है, ये सीरीज़ जो है वो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियोज़ इस तरह की लाते रहें। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।